एयरटेल इमरजेंसी डेटा लोन कैसे ले। तो गाइस अगर आपका एक एयरटेल का सिम कार्ड है और आप अपने एयरटेल के नंबर पर एक डेटा लोन लेना चाहते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि डेटा लोन कैसे लेते हैं, तो डोंट वरी, यहाँ पर आपका जो डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, 3 तरीके बताऊंगा। 3 तरीकों का यूज करके आप इजिली एयरटेल पर इमरजेंसी डेटा लोन ले सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये आपका एयरटेल का एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये आपको डाउनलोड करके आपको अपने एयरटेल के नंबर से इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। ओटीपी आएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक, तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ दिख रहा होगा सर्विसेज का ऑप्शन। इस पर आप पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपको डेटा लोन तभी मिलेगा अगर आपका कोई एक्टिव प्लान है, यानी कि आपका कोई ऑलरेडी एयरटेल में कोई आपका रिचार्ज प्लान है जो आपका चालू है, जिसका डेली लिमिट खत्म हो गया है, तो आप उस टाइम पे डेटा लोन ले सकते हो। या तो अगर आपका जो एक्टिव प्लान है वो जस्ट खत्म हो गया है, यानी कि उसको खत्म होके 1 दिन या 2 दिन कंप्लीट हुआ है, यानी कि आपका जो रिचार्ज प्लान था वो खत्म हो गया है, लेकिन उसको खत्म होके 1 या 2 दिन हो गया है, तो ऐसे में आप डेटा लोन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप डेटा लोन ले सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं। उसके बाद अब यहाँ पर तरीका है कि आप कैसे कैसे डेटा लोन ले सकते हो। पहले बात, आपको एयरटेल एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो देखो यहीं पर ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेटा टॉपअप्स का, 1 GB डेटा लोन। आप देखो मेरे केसेस में मैंने ऑलरेडी ये डेटा लोन ले लिया है, जिसकी वजह से मुझे इस तरीके से बता रहा है। अब जब तक मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा तब तक मैं जो है वापस डेटा लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आपके केसेस में आपको यहीं पर आना है और यहीं पर ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे फिलहाल तो मुझे पेंडिंग बता रहा है, लेकिन इसी में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अवेल डेटा लोन, यानी कि डेटा लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका डेटा लोन एक्टिवेट हो जाएगा। 1 GB का डेटा लोन आपको मिलता है 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के बाद आपका 1 GB खत्म हो जाएगा, तो आप अवेल कर लेना। उसके बाद आपका डेटा लोन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। कोई आपका 20 रुपये का, चाहे जो रिचार्ज छोटा मोटा रिचार्ज प्लान होता है एयरटेल का, जो 20 रुपये का, 40 रुपये का ऐसा छोटा था, वो आपको पेमेंट करना होगा उसका। उसके बाद आप वापस डेटा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये पहला तरीका है। उसके अलावा आप डायरेक्टली, एक सेकंड है कि आप अपना डायलर पैड को ओपन कर लेना यहाँ पर, और यहाँ पर आप टाइप कर लेना *567*3#, और यहाँ पर आपको अपने सिम, जो एयरटेल का जो सिम कार्ड है, सिम 1 या सिम 2 जिसमें भी होगा, उसे आपको डायल कर देना है। जैसे आप डायल कर दोगे तो आपका डेटा लोन एक्टिवेट हो जाएगा। ये कोड है उसका, ये सेकंड तरीका है। उसके बाद एक और तीसरा तरीका है, आपको वापस अपने एयरटेल का एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा मैसेज का ऑप्शन, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो एयरटेल का ये वाला चैट सेक्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जो एयरटेल की जो चैट सपोर्ट टीम है, इनसे भी आप यहाँ पे टैप कर सकते हो डेटा लोन। अब यहाँ पे जैसे आप डेटा लोन डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको नंबर, तो आप यहाँ से भी डेटा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको नंबर सिलेक्ट करना है, जो भी, अगर आपका डबल सिम कार्ड होगा, डबल अगर आपका नंबर होगा, तो ऐसे में आप डबल नंबर में से जो भी नंबर पे आपको एक्टिवेट करना है उस पर आप टैप कर लेना, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा लोन एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस ये थे 3 तरीके जिससे कि आप अपना जो एयरटेल है उसमें आप डेटा लोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी डेटा लोन ले लिया है, इसलिए मैं वापस जब तक उसका पुराना सेटअप में नहीं करूँगा तब तक मैं नया डेटा लोन नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं अभी अवेल नहीं कर पाता। लेकिन 3 तरीके हैं जिससे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जब भी मुझे एयरटेल से डेटा लोन लेना होता है। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।